हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बुक का हम लोग 8th चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना। आइए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग रोड्स के बारे में जानते हैं, सड़कों के बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। रोड ट्रांसपोर्ट को सबसे इकोनॉमिकल माना गया है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, कंपेयर टू रेलवे। जब हम लोग कंपेयर करके देखते हैं किसके साथ, रेलवे के साथ। फ्राइट ट्रांसपोर्ट बाय रोड्स, ढुलाई जो है रोड के ज़रिए इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर सर्विस, क्योंकि ये हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि घरों तक जो पहुंच है उसको सुगम बनाती है क्या, रोड ट्रांसपोर्टेशन। बट अनमेटल रोड्स दो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, हालांकि जो कच्ची सड़कें हैं उनका जो निर्माण है वो आसान है। आर नॉट अफेक्टिव, किंतु वो इतनी प्रभावी नहीं है। एंड सर्विसेबल, और न ही इतनी सर्विसेबल हैं फॉर ऑल सीज़न, हर सीज़न के अंदर। कच्ची सड़कें हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। कब? ड्यूरिंग द रेनी सीज़न। ये क्या कह रहा है कि जो बरसाती जो मौसम आता है, दीज बिकम अनमोटरेबल, ये सड़कें व्हीकल्स को चलाने के लायक नहीं रहती। एंड इवन द मेटल वंस आर सीरियसली हैंडीकैप्ड, और जो कई बार जो पक्की सड़कें हैं वो भी टूट जाती हैं ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड। कब? जब ज़्यादा बारिश आए या फिर बाढ़ आ जाए। इन सच कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियों के अंदर द हाई एम्बैंकमेंट ऑफ रेल ट्रैक्स, जो उच्च भराव होता है, यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनको पत्थरों के ज़रिए, मिट्टी के ज़रिए ऊंचा बना दिया जाता है। इस वजह से बारिश का, तेज़ बारिश का, फ्लड्स का उनके ऊपर कम असर देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या कह रहे हैं, एंड द एफिशिएंट मेंटेनेंस ऑफ रेलवे, एक और रीज़न है कि रेलवे का जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। इज़ एन इफेक्टिव सॉल्यूशन, ऐसी स्थिति अगर हम रोड के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर दें तो क्या है, ये जो सड़कों का जो टूटना है इसको रोका जा सकता है। बट द रेल किलोमीटरेज बीइंग स्मॉल कैन नॉट सर्व द नीड्स, किंतु जो रेल किलोमीटरेज की जो दूरी है वो कम है। इस वजह से नीड्स ऑफ वास्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जो ज़रूरतें हैं बड़े बड़े देशों की और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, एट ए लो कॉस्ट, कम कीमत पर, वो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से रोड्स देयरफॉर प्ले ए वाइटल रोल, इसी वजह से जो सड़कें हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं इन नेशंस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म, किसी भी देश के व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए, साथ साथ उस क्षेत्र के या उस देश के जो टूरिज्म है, पर्यटन है, उसको प्रमोट करने में, उसको बढ़ाने में। इसका मतलब है सड़कों की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है। अब आइए आगे जानते हैं। द क्वालिटी ऑफ द रोड्स वेरीज ग्रेटली बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री, जो क्वालिटी है रोड की उसमें भी क्या है, अंतर देखने को मिलता है। कहाँ? जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके अंदर और डेवलपिंग कंट्री उनके अंदर। बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस रिक्वायर हैवी एक्सपेंडिचर, क्योंकि सड़कों का जो रख रखाव है उसके लिए ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। इन डेवलप्ड कंट्रीज़, आप लोग अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ को देखेंगे, गुड क्वालिटी रोड्स आर यूनिवर्सल, हर जगह आपको दिखाई देंगे क्या, अच्छी अच्छी जो सड़कें हैं, गुड क्वालिटी की जो सड़कें हैं। एंड प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस, और वो सड़कें लंबी दूरियां तय करती हैं। लिंक इन द फॉर्म ऑफ मोटरवेज, और वो जोड़ती हैं मोटरवे के जरिए, मोटर मार्ग के जरिए, ऑटो वाहन्स के जरिए, जर्मनी के अंदर जैसे कि। एंड इंटरस्टेट हाईवेज के साथ साथ आंतरिक जो राज्यों के जो हाईवे हैं उनको भी जोड़ते हैं फॉर स्पीडी मूवमेंट, जिससे कि द्रुतगामी जो आवागमन है उसको प्रभावी बनाया जाए। लॉरीज ऑफ इंक्रीजिंग साइज एंड पावर, क्योंकि वहाँ माल का जो आयात निर्यात है वो बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जो लॉरीज़ हैं, माल को ढोने वाला एक व्हीकल्स है टू कैरी हैवी लोड्स, वो भारी जो सामान है उसको कैरी करता है। आर कॉमन, वहाँ स्पेशली जो डेवलप्ड नेशन है उनके अंदर देखने को मिलता है। बट अनफॉर्चुनेटली, किंतु दुर्भाग्य की बात क्या है, द वर्ल्ड्स रोड सिस्टम इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, इतना विकसित नहीं है दुनिया का जो रोड सिस्टम है वो। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखते हैं।
द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ, देखिए यहाँ कुछ डेटाज निकल के आएंगे, आप लोग अपनी रफ नोटबुक के अंदर इन डेटाज को नोट करते चलिए। द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इज़ ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर। अगर पूरी दुनिया का जो रोड लेंथ है वो देखा जाए तो वो केवल 150 लाख किलोमीटर है, और इस 150 लाख किलोमीटर के अंदर भी 15 मिलियन किलोमीटर के अंदर भी अकेला नॉर्थ अमेरिका कितना परसेंट कवर करता है? 33%। यानी कि इस 15 मिलियन किलोमीटर के अंदर 33% हिस्सा अकेला किसका है? नॉर्थ अमेरिका का। मतलब क्या है, वहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा अफेक्टिव है। द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, अब इसी हिस्से के अंदर नॉर्थ अमेरिका के अंदर ही हाईएस्ट रोड डेंसिटी भी देखने को मिलती है, एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स, इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर जो व्हीकल्स हैं वो भी इसी रीजन के अंदर हैं, आर रजिस्टर्ड इन दिस कॉन्टिनेंट, इसी कॉन्टिनेंट के अंदर रजिस्टर किए गए हैं। यानी कि जब हमारे पास डेटाज कलेक्ट किए गए, उन डेटाज के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है उस रीजन के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी और सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर व्हीकल्स हमें देखने को मिले, जब कंपेयर करते किसके साथ? वेस्टर्न यूरोप के साथ। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ट्रैफिक फ्लो, यातायात प्रवाह क्या होता है? ट्रैफिक ऑन रोड्स हैज़ इंक्रीज ड्रामेटिकली। आप लोग देखते हैं कि बड़े ही नाटकीय तरीके से सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है इन रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में। व्हेन द रोड नेटवर्क कैन नॉट कोप विद द डिमांड्स ऑफ ट्रैफिक, जब रोड नेटवर्क जो चुनौती है, जो डिमांड है ट्रैफिक की, उसको पूरा नहीं कर पाता, कंजेशन अकर्स, ऐसी स्थिति के अंदर संकुलन बढ़ता है, कंजेशन हो जाता है, कंजस्टेड हो जाती हैं सड़कें। सिटी रोड्स सफ़र फ्रॉम क्रोनिक ट्रैफिक कंजेशन, सबसे ज़्यादा समस्या तो शहरों के अंदर आती है, ट्रैफिक या जाम की जो स्थिति है वो अमूमन वहाँ देखने को मिलती है, स्पेशली किस टाइम? जब पीक होता है और ट्रफ होता है। इसका मतलब जब ऑफिस वगैरह, स्कूल वगैरह खुलने का जो समय होता है तब, और जब ऑफ होने का समय होता है उस स्थिति के अंदर, उस समय क्या कह रहे हैं? ट्रैफिक फ्लो कैन बी सीन ऑन रोड्स एट पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर जो टाइम है डे का, उस समय इस प्रकार की जो स्थिति है, कंजेशन की जो स्थिति है वो अकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी दिया इसने, पीक्स अकरिंग ड्यूरिंग द रश आवर। जब पीक पॉइंट कब होता है कंजेशन का? जब सर्वाधिक भीड़ होती है। कब? बिफोर एंड आफ्टर वर्क, जैसे ही ऑफिस या स्कूल या अदर जो प्लेसेस हैं जहाँ काम करना होता है, जब वो खुलने वाले होते हैं और जब वो बंद होने वाले होते हैं, उस स्थिति के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होती है? भीड़ की स्थिति बन जाती है। आपने देखा भी होगा अमूमन जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर अर्ली मॉर्निंग के अंदर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं। स्पेशली सभी की एक ही चाह होती है कि जल्दी से जल्दी ऑफिस के अंदर पहुंचा जाए, और वो पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कंजेशन। ऐसा नहीं है कि केवल अकेला इंडिया ही इस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहा है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं दुनिया के जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाईवेज़, जो महामार्ग हैं उनके बारे में जानते हैं कि हाईवेज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। अब हाईवे क्या है? हाईवेज़ आर मेटल रोड्स, ये पक्की सड़कें हैं, कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस, जो जोड़े हुए हैं दूरस्थ क्षेत्रों को। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन ए मैनर, इनको इस तरीके से तैयार किया जाता है जिससे कि अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हीकल्स या व्हीकल मूवमेंट जो है उसको मेंटेन रखा जाए, व्हीकल की जो गति है उसको बगैर किसी बाधा के मेंटेन रखा जाए। एज सच दीज आर 80 मीटर वाइड, क्योंकि इनकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? कई बार 80 मीटर के आसपास होती है। विद सेपरेट ट्रैफिक लेन्स, इनमें ट्रैफिक लेन्स अलग होती हैं, ब्रिज होते हैं, इनमें फ्लाईओवर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ ड्यूल कैरिजवेज, यहाँ दोहरे रास्ते होते हैं, दोहरी सड़क, एक ही सड़क के बीच में दोहरे वाहन मार्ग यूज़ किए जाते हैं टू फैसिलिटेट अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो, जिससे कि निर्बाध जो बगैर किसी रुकावट के जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाए रखा जा सके। आइए आगे देखते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एवरी सिटी एंड पोर्ट टाउन इज़ लिंक्ड थ्रू हाईवेज़।
उनको जोड़ा गया। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो लगभग जितने भी शहर हैं, जितने भी टाउन्स हैं, उनको जोड़ा गया है किसके ज़रिए? इन्हीं हाईवेज़ के ज़रिए। अब एक पिक भी दिखाई गई है यहाँ भारत के अंदर, धर्मावरम टूनी राष्ट्रीय जो महामार्ग है उसको यहाँ इस पिक के अंदर दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। इन नॉर्थ अमेरिका, अब कुछ डेटाज आएंगे यहाँ, अंडरलाइन करते चलिए। इन नॉर्थ अमेरिका के अंदर हाईवे डेंसिटी इज़ हाई, सबसे ज़्यादा हाईवे डेंसिटी देखने को मिलती है, सड़कों का जो घनत्व है वो देखने को मिलता है। वो कितना है? अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लिया तो उसमें 0.65 किलोमीटर एरिया किस प्रकार की सड़कें हैं? हाईवे देखने को मिलते हैं। एवरी प्लेस इज़ विद इन 20 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हाईवे। देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितने भी स्थान हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास, यानी कि जो हाईवे है उससे 20 किलोमीटर की दूरी के आसपास पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा दूरी वहाँ देखने को नहीं मिलती है। सिटीज़ लोकेटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट आर वेल कनेक्टेड, जो शहर पैसिफिक कोस्ट के आसपास वाले हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जोड़ा गया है विद दोज ऑफ द अटलांटिक। किन रीजन्स के साथ? वो रीजन्स जो अटलांटिक कोस्ट के आसपास हैं, यानी कि पैसिफिक कोस्ट के जो रीजन हैं उनको अटलांटिक कोस्ट के रीजन्स के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से जोड़ा गया इन्हीं हाईवे के जरिए। लाइकवाइज ठीक इसी तरीके से द सिटीज़ ऑफ कनाडा इन द नॉर्थ आर लिंक्ड, जो सिटीज़ हैं कनाडा के नॉर्थ क्षेत्र के आर लिंक्ड, उनको जोड़ा गया है विद दोज ऑफ मैक्सिको इन द साउथ, मैक्सिको के साथ जो कि दक्षिण के अंदर पड़ता है, साउथ के अंदर पड़ता है। द ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक्स, जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे है वो जोड़ता है किसको? वैंकूवर को ब्रिटिश कोलंबिया के साथ, जो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर पड़ता है उसको, टू सेंट जॉन सिटी इन न्यू फाउंडलैंड, ईस्ट कोस्ट के अंदर जो शहर पड़ता है सेंट जॉन सिटी, उसके साथ। यानी कि कैनेडियन हाईवे लिंक्स जो है वो वैंकूवर के अंदर जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसको सेंट जॉन सिटी के अंदर जो न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया है उसके साथ जोड़ता है। एंड द अलास्कन हाईवे, जबकि जो अलास्कन हाईवे का अगर जिक्र किया जाए, देखा जाए तो वो किसको जोड़ रहा है? लिंक्स एडमंटन, कनाडा का एक शहर है एडमंटन, उसको एंकोरेज अलास्का के साथ जोड़ता है। तो इस तरीके से जो सुपर हाईवे हैं या हाईवे हैं वो किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट किए हुए हैं ये हमने जाना। आइए नेक्स्ट हाईवे है उसके बारे में जानते हैं। द पैन अमेरिकन हाईवे, जो पैन अमेरिकन हाईवे है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ विच हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है? निर्माण किया जा चुका है। विल कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, हालांकि कुछ हिस्सा इसका अभी भी पेंडिंग है, लेकिन ये क्या करेगा? विल कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, वो जोड़ेगा किनको? साउथ अमेरिका के देशों को, सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए को कनाडा के साथ। द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, जबकि जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे है वो कनेक्ट करता है, जोड़ता है किसको? डार्विन को, किसके साथ? मेलबर्न के साथ होते हुए टेनांट क्रीक एंड एलाइस स्प्रिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जो रीजन है उनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन्स जो हैं उनको कनेक्ट किए हुए हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं। यूरोप हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड ए वेल डेवलप्ड हाईवे नेटवर्क। अब यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या के अंदर व्हीकल्स हैं और वहाँ वेल डेवलप्ड हाईवे हैं, हाईवे नेटवर्क देखने को मिलता है। बट हाईवेज फेस ए लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम रेलवेज एंड वाटरवेज, लेकिन एक विकट समस्या हमारे सामने यह खड़ी हुई है कि इस रोड नेटवर्क को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, किसके साथ? रेलवेज के साथ एंड वाटरवेज के साथ। चलिए रसिया के अंदर और देख लेते हैं किस तरीके से ये हाईवे हैं देखने को मिलता है। इन रसिया अ डेंस हाईवे नेटवर्क इज डेवलप्ड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन, यहाँ पर जो डेंस नेटवर्क है वो देखने को मिलता है कहाँ? जो इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन है उसके अंदर, स्पेशली कहाँ? वेस्ट ऑफ द यूराल्स, यूराल जो पर्वत है उसके वेस्ट के अंदर, विद मॉस्को एज द हब। अब जो मॉस्को शहर है उसको एक हब माना गया है, केंद्र बिंदु माना गया है इस हाईवे का। द इम्पोर्टेंट मॉस्को व्लादिवोस्टोक हाईवे सर्ज, जो इम्पोर्टेंट रसिया का जो सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक जुड़े हुए हैं, ये क्या कह रहा है? सर्ज द रीजन्स टू द ईस्ट, वो ईस्ट के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है।
ड्यू टू द वास्ट जियोग्राफिकल एरिया, किंतु समस्या क्या आती है कि जो रसिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो ज़्यादा है, बड़ा है। हाईवेज इन रसिया आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज रेलवेज, इसका मतलब रसिया के अंदर अगर देखा जाए तो रोड नेटवर्क की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी कि रेलवे की है। चलो चाइना के अंदर वो देख लेते हैं। इन चाइना हाईवेज क्रिस क्रॉस द कंट्री, पूरे के पूरे देश को क्रिस क्रॉस करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिटी एक दूसरे से कनेक्ट है। कनेक्टिंग ऑल मेजर सिटीज सच एज, अधिकांश जो हिस्से हैं, अधिकांश जो स्टेट्स हैं उनको जोड़े हुए हैं, जैसे कि सांगसो जो वियतनाम बाउंड्री के आसपास पड़ता है, संघाई, ग्वांगझू, बीजिंग, इन सबको आपस में जोड़े हुए हैं, जो मेन जो हाईवे है चाइना का। ए न्यू हाईवे लिंक्स चेंगडू विद लहासा इन तिब्बत, इसके अलावा एक नया हाईवे भी यहाँ इन्होंने डेवलप कर दिया है जो चेंगडू को लहासा के साथ जोड़ता है तिब्बत के अंदर। चलिए इंडिया के अंदर और देखते हैं हम लोग। इन इंडिया देर आर मैनी हाईवेज लिंकिंग द मेजर टाउन्स एंड सिटीज़, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे हाईवे हैं जो जोड़े हुए हैं टाउन्स को और सिटीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर नेशनल हाईवे नंबर 7 NH7 कनेक्टिंग वाराणसी विद कन्याकुमारी, सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे नंबर 7 माना गया है इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के जो पर्टिकुलर रीजन है वाराणसी से कन्याकुमारी उनको कनेक्ट किए हुए हैं। इज़ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री, वो सबसे बड़ा है। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर एक्सप्रेस वे इज़ अंडरवे टू कनेक्ट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। देखिए ये क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, हालांकि बहुत सारे रीजन्स को जोड़ा भी जा चुका है। जो इंडिया के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं स्पेशली कौन कौन से, जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इनको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अब अफ्रीका के अंदर भी ठीक इस तरीके से देखने को मिलता है। अल्जीरिया का जो रीजन है नॉर्थ के अंदर, उसको कोनार्की जो रीजन है जिनेवा के अंदर, उसको जोड़ रहा है। सिमिलरली शियारो इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू केप टाउन्स, ऐसे ही शियारो जो शहर है उसको भी केप टाउन के साथ जोड़ा गया है। चलिए ये तो था जो डेंसिटी ऑफ हाईवे सुपरवे हैं उसकी हमने देखी। आइए अब बॉर्डर रोड्स के बारे में जानते हैं। बॉर्डर रोड्स स्पेशली BRO के नाम से भी जाना गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब रोड्स लेड अलोंग द इंटरनेशनल बाउंड्री, देखिए बॉर्डर के नाम से पता लग रहा है कि वो रोड जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज के ऊपर बनाए गए हैं आर कॉल्ड बॉर्डर रोड्स, उनको क्या कहा गया है, बॉर्डर रोड्स। ये डेफिनेशन बन जाती है 1 नंबर या 2 नंबर में, कई बार पूछा जा चुका है बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेटिंग पीपल, स्पेशली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंटीग्रेट करने में लोगों को इन रिमोट एरियाज, स्पेशली कहाँ, जो रिमोट दूरस्थ क्षेत्र हैं, विद द मेजर सिटीज़ एंड प्रोवाइडिंग डिफेंस, और उन एरियाज़ को एक डिफेंस प्रोवाइड करते हैं ये रोड, पर्टिकुलरली बॉर्डर रोड्स। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री हैव सच रोड्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू बॉर्डर विलेज एंड मिलिट्री कैंप्स। ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर इस प्रकार के जो रोड है वो डेवलप किए गए हैं मिलिट्री कैंप्स तक, सिटीज़ के अन्य पार्ट्स से जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दैट्स ऑल।